A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to PMDC online lecture room. This is Hilal Ahmad, lecturer in computer science, PMDC Boys, Hyderabad, Peshawar. Dear students, today we are going to discuss about the user defined function and signature of function from chapter number 6. Name is function for grade 12. User defined function. The functions defined by the users according to their needs to perform their own task are called user defined function. यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो यूज़र खुद डिफाइन करे अपने नीड्स के मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और अपना टास्क उस पर परफॉर्म कर सके, उसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं. These functions are used to overcome the limitations of built-in function. ये फंक्शन तब हम यूज करते हैं क्योंकि बिल्ट-इन फंक्शन में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी. बिल्ट-इन फंक्शन को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते थे. हम अपने ज़रूरत के मुताबिक जो फंक्शन है वो बिल्ट-इन फंक्शन में अगर मौजूद ना हो तो फिर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का रुख लेते हैं. डिफाइनिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? अ फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड फर्स्ट टू यूज इट इन द प्रोग्राम. फंक्शन जो है वो जरूर प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा. The general syntax for defining our user defined function is given below. और इसकी जो जनरल सिंटैक्स है यूजर डिफाइंड फंक्शन की हम किस तरह डिफाइन करेंगे तो उसकी सिंटैक्स ये है. सबसे पहले टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन एंड आफ्टर दैट पैरामीटर्स. पैरामीटर्स 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, पैरामीटर n up to so on. And after that start the body of the function, you can see here, and after that statements, body of the function, and closing the brackets. Where type is the data type specifier of the data returned by the function. टाइप हमारे पास डेटा टाइप है जो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा डेटा ये रिटर्न करेगा फंक्शन को. मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, डबल फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा. डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फंक्शन. नेम इज द आइडेंटिफायर बाय विच अ फंक्शन विल बी कॉल्ड. नेम हमारे पास एक आइडेंटिफायर है जो फंक्शन हम कॉल करते हैं. मतलब जो फंक्शन हम कॉल करेंगे उसको एक स्पेसिफिक नेम देंगे. सपोज ए बी सी जो भी है एक प्रॉपर यूनिक नेम देंगे. पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स दैट रिसीव द आर्गुमेंट्स. पैरामीटर हमारे पास वेरिएबल्स है जो रिसीव करते हैं आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं. ईच पैरामीटर हैज इट्स ओन डेटा टाइप. हर पैरामीटर का अपना एक डेटा टाइप होता है. लाइक वेरिएबल, लाइक इंटीजर, लाइक फ्लोट, लाइक डबल फ्लोट. And the other thing, remember students, inside the parameters we have write different data types. Suppose integer a, comma, float b, comma, double float c. हम पैरामीटर्स के अंदर मुख्तलिफ डेटा टाइप भी लिख सकते हैं. It depends on the programmer. There can be as many parameters as needed, but they should be separated by commas. हमारे पास एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हो सकते हैं लेकिन हम उसको कॉमा के ज़रिए से सेपरेट करते हैं. स्टेटमेंट्स constitute the body of the function. It is a block of statements surrounded by braces. Functions हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम ब्रेसेस के जरिए से इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं.
consider a function named addition to take two integer values, add them together and return the result to the calling function. फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नेम एडिशन है, जो टू इंटीजर वैल्यू लेता है और उसको ऐड करके इकट्ठा करते हैं और दोबारा कॉलिंग फंक्शन को रिजल्ट देता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमारे पास हैश इंक्लूड, आयोस्ट्रीम, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। मेन फंक्शन की तरफ आते हैं। इंटीजर हमारे पास डेटा टाइप है, एडिशन हमारे पास फंक्शन का नेम है, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी ये हमारे पास पैरामीटर है, हम उसको फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। यहां से हमारे पास एडिशन की बॉडी स्टार्ट होती है, एडिशन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है। इंटीजर सम मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया जो डेटा टाइप उसका इंटीजर है, और सम मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। स्टेटमेंट क्लोज, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और एक दो वैल्यू लेंगे जो सम में स्टोर होंगे, और रिटर्न सम, क्योंकि हमारे पास रिटर्न फंक्शन है तो इसमें हमने जो पैरामीटर पास किए हैं सम, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू वो सम में होंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने इंटीजर एडिशन का जो बॉडी है फंक्शन का वो यहाँ पर मैंने क्लोज किया है। अभी रिटर्न सम, यहां से हमारे पास मेन फंक्शन काम स्टार्ट होता है, इंटीजर मेन। रिटर्न सम क्या करेगा, इंटीजर मेन के बाद हमारे पास इसकी बॉडी स्टार्ट होती है यहां से लेकर यहां पर। रिटर्न सम इंटीजर z, हमने एक दूसरा वेरिएबल इंटीजर मेन के अंदर लिया जो इंटीजर z है, तो ये सम की जो वैल्यू है रिटर्न सम ये z में आ जाएगी। z इज इक्वल टू एडिशन 55,33, 55,33 इससे 88 बनता है। तो हमने जो वैल्यू a प्लस बी सम में मतलब स्टोर किया था वो z में आ जाएगी, और यहाँ से एडिशन के नाम से हमने ऊपर एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है जिसका नाम एडिशन है, तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, और ये जो आर्गुमेंट्स है इंटीजर a इंटीजर b से पास होंगे। जब ये देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल इंटीजर a इंटीजर b है तो हाँ है, तो ये क्या करेगी, इसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद z में स्टोर हो जाएगी। और हम इस तरह हमारे पास सीआउट में हमने स्टेटमेंट दिया द सम ऑफ a एंड b इज z, मतलब हमारे पास जो सम है a प्लस b का 55 प्लस 33 इज इक्वल टू 88। गेट ch, ये तो आप ऑलरेडी आपको पता है गेट ch क्या काम करता है, और रिटर्न 0। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू, यहाँ पर रिटर्न सम हमने लिखा है क्योंकि रिटर्न सम करेगा z को, और यहाँ पर हमने 0 लिखा है, मतलब नथिंग विल बी रिटर्न। और आफ्टर दैट यू कैन सी हियर द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, द सम ऑफ a एंड b इज 88। Working of user defined functions. In the above program, addition integer a integer b is the example of user defined function. ऊपर प्रोग्राम में एडिशन इंटीजर a इंटीजर b हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन की एक एग्जांपल है, डिफाइंड बाय द यूजर, जो यूजर ने खुद डिफाइन किया है, टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज, जो दो इंटीजर वैल्यू की एडिशन को परफॉर्म करते हैं 55 एंड 33 इन दिस केस। दीज वैल्यूज आर पास्ड बाय द फंक्शन कॉल एडिशन, और इस वैल्यू को हमने पास किया एडिशन फंक्शन कॉल के जरिए से, जो फंक्शन का नाम है एडिशन। मतलब सबसे पहले हमने एडिशन को फंक्शन को डिक्लेयर किया जिसका नाम एडिशन था, और इसी वैल्यू को हमने आर्गुमेंट्स के जरिए से उस फंक्शन से पास किया। आफ्टर परफॉर्मिंग एडिशन परफॉर्म करने के बाद द फंक्शन रिटर्न द सम 88। फंक्शन क्या करेगा, जो 88 है वो सम के फंक्शन में जो हमने लिखा था रिटर्न सम बैक टू कॉलिंग प्रोग्राम, वो दोबारा जो है कॉलिंग प्रोग्राम में आ जाएगा। इन दिस केस मेन यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस केस में हम मेन फंक्शन मतलब एज ए स्टेटमेंट यूज करता है। रिटर्न 0
द सम इज असाइन टू द वेरिएबल z, और जो सम है 55 प्लस 33 मतलब 88, वो असाइन हो जाएगा z को। इंटीजर मेन एज शोन बिलो, z इज इक्वल टू एडिशन 55, 33। द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड int main is used to display the result on the screen as shown in the above program. See out the sum of a and b is z। और इस तरह हमारे पास जो कोड है वो आपको स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। द सम ऑफ a and b is it means the sum of 55 plus 33 is 88, जो z की वैल्यू में हो जाएगी। फंक्शन सिग्नेचर। The signature of function comprises of the parts given below: name of the function, the number, order and data types of the arguments, return type of the function। signature of function हमारे पास मुख्तलिफ 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है: name of the function, the number, order and data type, and the last one is return type of function। Let us consider the add function to demonstrate function signature। फर्ज करें हम एक ऐड फंक्शन लेते हैं और हम फंक्शन सिग्नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। डबल एड इंटीजर x कॉमा डबल y, पैरामीटर क्लोज एंड स्टार्ट हियर द फंक्शन बॉडी, ब्रेस स्टार्ट रिटर्न x प्लस y एंड हियर क्लोज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। द सिग्नेचर ऑफ द अबव फंक्शन इज डबल एड इंटीजर x कॉमा डबल y। The signature of this add function comprises of name of the function is add, the data type of the arguments integer and double, these are the data types, integer or double float, these are the data types, and inshallah we will discuss in the next lecture chapter। return type of the function, हमारे पास जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का वो कौन सा है, वो डबल है, मतलब जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो डबल रिटर्न। नॉट व्हेन वी कॉल द फंक्शन देन वी यूज द सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन। जब कभी भी हम कॉल को फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम सिग्नेचर ऑफ फंक्शन यूज करते हैं। चलो देखते हैं एक छोटे से प्रोग्राम में। सिग्नेचर ऑफ फंक्शन हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस इंटीजर सम, इंटीजर x, इंटीजर y। यहाँ पर हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया जो इंटीजर उसका डेटा टाइप है, सम फंक्शन का नेम है और इसकी जो पैरामीटर्स है इंटीजर x, इंटीजर y। यहाँ पर सम की फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है और यहाँ पर क्लोज होता है। फिर दूसरा सेम नेम से इंटीजर सम, इंटीजर x कॉमा फ्लोट y, सेम नेम से हमने दूसरा फंक्शन डिक्लेयर किया उसका, लेकिन इसकी जो पैरामीटर्स है वो मुख्तलिफ है, इंटीजर x, फ्लोट y। और यहाँ से हमने फंक्शन दूसरे फंक्शन के बारे को स्टार्ट किया, यहाँ पर क्लोज किया। यहाँ पर इंटीजर मेन काम यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, तो बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज। इंटीजर ए बी, हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर ए, इंटीजर बी, तीसरा वेरिएबल फ्लोट सी। अभी यहाँ पर फंक्शन कॉल करेगा, कॉलिंग फंक्शन सम ए बी। जब कंपाइलर इधर आ जाएगा पहले फंक्शन को चेक करेगा कि यहाँ पर तो 2 फंक्शन है, इंटीजर सम और इंटीजर सम, ये दोनों तो सेम है, तो दोबारा आएगा इसकी आर्गुमेंट्स को चेक करेगा। जब इसके आर्गुमेंट्स को चेक करेगा कि यहाँ पर इंटीजर x है और यहाँ पर भी इंटीजर y है, तो वो उसको इस पर एक्शन परफॉर्म करेगा। जब दूसरे फंक्शन पे आएगा तो कंपाइलर दोबारा यहाँ आएगा, कंट्रोलर इधर आएगा और यहाँ चेक करेगा कि ये दोनों फंक्शन तो सेम है, लेकिन फिर क्या करेगा इसकी आर्गुमेंट्स को चेक करेगा। मतलब यहाँ पर एक इंटीजर है दूसरा फ्लोट है, तो पहले इसको चेक करेगा ये तो नहीं है, फिर दोबारा इस फंक्शन पे आ जाएगा तो इंटीजर x, फ्लोट y, तो इस पे कंपाइलर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि सिग्नेचर ऑफ फंक्शन तब हम यूज करते हैं जब कभी भी हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद अगर हमारे पास फंक्शन नेम सेम हो तो फिर उसकी पैरामीटर्स को चेक करते हैं। अगर पैरामीटर्स डिफरेंट हो तब उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।